नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ एक और प्रेरक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है अपने गुण। एक बार की बात है, एक जंगल में एक मोर बहुत उदास सा बैठा था। कौवा उसका बहुत अच्छा दोस्त था। कौवे ने जब अपने दोस्त को इतना दुखी देखा तो उसकी वजह पूछी। पहले तो मोर ने कुछ जवाब नहीं दिया, मगर कौवे के जोर देने पर कहा, बात ऐसी है दोस्त कि जब मैं कुछ गाने की कोशिश करता हूँ तो सब जंगल के जानवर मुझ पर हंसते हैं। मेरी आवाज़ इतनी खराब क्यों है? मैं यही सोचकर उदास हो जाता हूँ। जब वह कोयल इतने सुर में गा सकती है तो मैं क्यों नहीं गा सकता? उस कोयल को सुनने के लिए तो सभी बेताब रहते हैं। कौवा अपनी दोस्त की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे थोड़ा अचरज हुआ और फिर कुछ सोचकर बोला, दोस्त, कहते तो तुम ठीक हो। तुम्हारी आवाज़ उस कोयल की तरह तो सुरीली नहीं है, ये मैं मानता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने उस शाहीन फाल्कन बाज को तो देखा होगा। वह दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। वह हवा में ऐसा गोता लगाता है कि पलक झपकते ही शिकार को अपने पंजे में जकड़ लेता है। उस तोते से तो तुम रोज मिलते हो, जो अपनी मजबूत अनोखी घुमावदार चोंच का इस्तेमाल उल्टा लटकने में और मजबूत से मजबूत अखरोट तोड़ने में लेता है। उस चील को भी कभी देखना जिसके पास इतनी ताकत है कि वह बड़े से बड़ा शिकार लेकर उड़ जाती है। जंगल मैना के पास बोलने और बात करने की क्षमता है। कोयल की मीठी आवाज़ के सब दीवाने हैं। मोर ये सब सुनकर धीरज खो देता है और कहता है, ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? ये सब तो मैं जानता हूँ। मैं पहले से ही इतना दुखी हूँ, तुम मुझे और परेशान कर रहे हो। कौवा बोला, तुम परेशान ना हो दोस्त। बस ये बताओ, तुमने कभी अपनी सुंदर लंबी गर्दन को देखा है? इसके चटकीले इंद्रधनुषी रंग कितने सुंदर लगते हैं। तुम्हारे पास इतने सुंदर पंख हैं और जब तुम इन्हें फैलाकर नृत्य करते हो तो सारा जंगल नाच उठता है। तुम्हारे सिर पर कलगी है जिसे तुम राजा की पदवी पाते हो। तुम्हारे पास बहुत से ऐसे गुण हैं जो दूसरे पक्षियों में नहीं पाए जाते, फिर भी तुम इतने उदास हो। ये सच में अचरज की बात है। मोर को अब ये बात कुछ समझ आ रही थी कि वह इतने गुणों का धनी है और फिर भी जो कुछ भी कमी है उसी की वजह से इतना परेशान हो रहा है। मोर को ऐसा लगा कि शायद दूसरों के साथ तुलना करते करते अपने गुणों को वह नहीं पहचान पाया। मोर को ये एहसास हुआ कि हर वक्त अपने साथियों से अपनी तुलना या बराबरी करना सही नहीं है। उसे तो इतनी विशेषताओं के साथ अलंकृत किया गया है जिस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। मोर ने कौवे का हृदय से धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। अब मोर का मन बहुत हल्का हो गया और कुछ मुस्कान भी चेहरे पर आने लगी। और जब कुछ पल में गर्जना के साथ वर्षा शुरू होने लगी तो मोर ने जोर से आवाज़ लगाई और रंग बिरंगे पंख फैलाकर शानदार नृत्य किया और सारा जंगल उस नृत्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो उठा। अच्छा मित्रों, फिर आता हूँ एक और कहानी के साथ। अगर आप ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।